आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई के विरोध में अब आईएएस एसोसिएशन भी खड़ा हो गया है। आईएएस एसोसिएशन ने एक पत्र जारी कर बिहार सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि एक आईएएस जैसे पब्लिक सर्वेंट की हत्या को मामूली अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ कानून व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठेगा बल्कि न्यायिक व्यवस्था का भी मजाक बनेगा। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन रिहाई पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सोमवार का दिन आनंद मोहन के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। एक तरफ बेटे चेतर आनंद की सगाई हुई तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर आनंद मोहन को खुशियों की सौगात दे दी। लेकिन सरकार के फैसले ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 27 कैदियों की रिहाई पर सवाल उठाते हुए फैसले को कानून व्यवस्था पर खतरा बताया। ये अपराधी एक जमाना में लालू का राज था, अपराधियों के बदौलत 15 साल राज किया लालू ने, फिर वो लालू राज लौटकर बिहार के अंदर आ रहा है। तो नीतीश जी की संगत जो हुई है लालू यादव का, उसका प्रभाव है कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। आनंद मोहन की रिहाई पर शुरू हुई सियासत पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया है। ललन सिंह ने लिखा है, श्री आनंद मोहन जी की रिहाई पर अब भाजपा खुलकर आई है। पहले तो यूपी की अपनी बी टीम से विरोध करवा रही थी। श्री आनंद मोहन जी ने पूरी सजा काट ली है और जो छूट किसी भी सजायाफ्ता को मिलती है वो छूट उन्हें नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि खास लोगों के लिए नियम में प्रावधान किया हुआ था। श्री नीतीश कुमार जी ने आम और खास के अंतर को समाप्त किया। अब भाजपाइयों के पेट में न जाने क्यों दर्द होने लगा है। रिहाई पर सवाल उठाने वालों पर आनंद मोहन ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। छूटे हैं 27 लोग, मेरा नाम 11वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा हंगामा में हम ही को लेके हो रहा है। जो भी छूटे हैं राज्य सरकार ने तब छोड़ा है जब कोर्ट द्वारा मुकर्रर सजा वो पूरी कर चुका है। ये डीएम की हत्या की बात कर रहे हैं ना लोग, पीएम की हत्या को झांक ले। आनंद मोहन बाहुबली नेता माने जाते रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से एक साल पहले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकार के फैसले पर सियासत होना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो रिहाई सिर्फ आनंद मोहन की ही नहीं हुई बल्कि 26 दूसरे लोगों की भी हुई है। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि आनंद मोहन तो सिर्फ मोहरा हैं और आनंद मोहन के बहाने दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, जिससे बिहार की कानून व्यवस्था खराब होगी। और ऐसे में बिहार में फिर से 90 के दशक जैसे हालात हो जाएंगे और आम लोगों में डर का माहौल पैदा होगा। इसके लिए बिहार की जनता कभी नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई पर बोला कि इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं है। आनंद मोहन ने अपनी सजा पूरी की है। सुशील मोदी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने खुद आनंद मोहन की रिहाई की मांग की थी। सर, आनंद मोहन वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है भैया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है उस पर सर, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो लिया हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन किया है। मोतिहारी के ढाका पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने किसी को उकसाया नहीं था। भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर हमला बोला और अधिकारी भीड़ की चपेट में आ गए। अब जब इंटेंशन मर्डर का नहीं था, मोह में मर्डर हुई, तो उसके लिए आप 14 साल, सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही, 14 साल तो काटा ना भाई।
आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई पर अफसोस जताया है। उन्होंने पूर्व सांसद आनंद मोहन को बिहार जेल में नियमों में हुए बदलाव के तहत रिहा करने के संबंध में कहा कि ईमानदार अधिकारी को मारने वाला छूट गया। उन्होंने इसे अन्याय बताया और साथ ही कहा कि सरकार ने बहुत गलत फैसला लिया। वे बिहार सरकार के इस फैसले से काफी दुखी हैं। वो तो इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो भागलपुर के सुल्तानगंज में भीषण अगलगी में 4 घर जलकर राख हो गए। घटना शाहबाद की है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना पर जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची तब तक भारी नुकसान हो चुका था। अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। खबर वैशाली से है, जहां सराय में रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है। काम के दौरान चूक की वजह से ऊपर से ही 2 मजदूर गिर गए थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायल मजदूरों के नाम रंजीत कुमार और मुन्ना कुमार हैं। दोनों बेतिया के ही रहने वाले और हादसे की वजह से 5 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा था। एक ही आदमी घायल हुए, एक आदमी के मौत की सूचना गलत बात है। अच्छा, ये जो घायल हुए कहाँ के रहने वाले? ये बेतिया तरफ का साथी, बेतिया घर में होंगे। ये सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा हुआ था? सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं लगा। आप लोग काम करते तो मांग नहीं करते? सब मिस हुआ है। अच्छा, आप साथ में ही काम करते हैं? 2 मजदूर स्लिप कर गए थे, इसमें से एक को मामूली सा चोट आया था जिसके फर्स्ट एड देके हम लोगों ने वो ठीक हो गया है और दूसरे को थोड़ी चोट आई थी जिसको अस्पताल ले गए, जिसका इलाज चल रहा है। डेफिनेटली उसमें देखा जाए कहाँ चूक हुई है, जिसके कारण हम लोग एहतियात बरतते हैं अपने वर्क साइट्स पे। सभी तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि हम कॉन्ट्रैक्टर्स का बाध्य होता है सभी प्रकार के कॉशंस लेने के लिए ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न हो पाए। मुजफ्फरपुर में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। यह घटना मोतीपुर के रतनपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी पास के अपने रिश्तेदार के घर में चली गई और तब जब लौटी तो पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हमला बोल दिया। 2016 में दोनों की शादी हुई थी, लेकिन उस समय से ही पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। क्या है मामला, कैसे क्या हुआ? 4 दिन पहले जो लड़ाई हुआ था, उसके बाद में वो पुआ रहती है उसका बगल में, तो उसके घर भाग कर गई और भाग कर गई तो रात में गए हमारा दामाद, तो बोले कि भेज दीजिए। हम बोले कि अभी तो रात में मारपीट की है, फिर जाकर मारपीट कीजिएगा। हाँ, अभी नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। सुबह गए फिर ठंडा थे लोग। जब 4 दिन के बाद में फिर अचानक घटना की है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, वही मारपीट कटाकटी। पुर में एक मामला संज्ञान में आया है, उसमें एक महिला के साथ मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, जिसपे हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं और उचित कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित बालगृह में रहने वाले एक 6 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया। ये बच्चा कुछ दिन से बीमार था और मंगलवार की सुबह उसे एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया था। बच्चा पूर्ण रूप से कुपोषित था और उसे सांस लेने की समस्या थी। 6.5 साल का बच्चा का इलाज के दौरान उनका मृत्यु हो गया है। उन्हीं का हम बयान लेने जा रहे हैं। जो दिव्यांग बच्चा था उनका हम वीडियो देखे हैं। दिव्यांग बच्चा है जो काफी समय से बीमार था। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही युवती का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। युवती की हत्या हुई है या आत्महत्या का मामला है, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। लड़की का शव जिस पंखे से लटका है उसे देखकर पुलिस को थोड़ा शक है, क्योंकि लड़की के शरीर का पूरा भाग बिछावन पर है। पंखा में जो है सो जो ओढ़नी जो होता है उसी से फंदा लगा है। किस तरह का किराएदार को रखने के लिए क्या सब किया गया था और फिर बुलाने पर क्यों नहीं आया सर? क्या सब रूम में मिला है सर? जिस तरह से स्मेल कर रहा था, ये बॉडी बहुत पुरानी लग रही है देखने में।
मकान मालिक किराएदार को बुलाया तो फिर क्यों नहीं अभी तक पहुंच पाया सर? क्या लग रहा है? हमको लगाया तो नहीं स्विच, हमको रिसीव नहीं किया है। गेट केवाड़ी तो लगभग परसों मेरे पास तो कोई काम चल रहा था ढलाई वगैरह का, तो परसों तक तो खुला ही था, मतलब लेकिन है कि दोपहर तक तो हम देख पे किए थे परसों। हाँ, उनके बाद जो है परसों दोपहर के बाद जो है बंद हुआ, दोपहर में किए घटना या उसके रात में किए, लेकिन कल रात में हम लोग को 10 बजे पता चला। अच्छा, लाश भी बदबू दे रहा है। हाँ। नवादा में जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। वारदात शहरी इलाके के कुंदापुर मोहल्ले की है और बताया जाता है कि मकान में रह रहे किराएदार शादी समारोह में बाहर गए हुए थे, तभी अचानक हुए विस्फोट से घर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नवादा में सोमवार की देर रात एक घर में तेज धमाका हुआ, जिससे हड़कंप मच गया। धमाके से मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना शहर के वार्ड नंबर 18 स्थित गोंदापुर मोहल्ले की है। धमाका सफीक आलम के घर में हुआ, उसमें किराएदार रहते हैं। धमाके के वक्त लोग मौजूद नहीं थे, शादी में बाहर गए हुए थे। पटना से पहुंची एफएसएल की टीम ने धमाके की जांच शुरू कर दी है। गया से डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की टीम तैनात है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, वो लोग आ रहे हैं। उसके बाद उनके द्वारा जांच की जाएगी और पता किया जाएगा कि कैसे हुआ। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यह ब्लास्ट उसमें से ही हुआ है और कांड जो है वो दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। धमाके के चलते मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि घर के सारे लोग शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे। जानकारी के मुताबिक घर में अगरबत्ती बनाने का काम होता था। आशंका जताई जा रही है कि शायद धमाके की ये भी एक वजह हो सकती है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं और साजिश की बू भी आ रही है। सवाल ये कि सफीक आलम के घर में धमाका कैसे हुआ? घर पर लोग नहीं थे, तभी धमाका क्यों हुआ? क्या किसी बड़ी वारदात की तैयारी थी? सवाल कई हैं, लेकिन पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। तो एक हफ्ते के भीतर बिहार में धमाके की दूसरी घटना और अभी सी 22 अप्रैल को नालंदा के बिहार शरीफ में भी धमाका हुआ था। इसमें 4 लोग घायल हो गए थे। इस धमाके की उत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि नवादा में बीती रात हुए धमाके ने पुलिस महकमे की नींद उड़ाकर रख दी है। अतीक और अशरफ हत्याकांड का बिहार कनेक्शन सामने आया है। अतीक हत्याकांड का क्या है बिहार कनेक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। तारीख थी 15 अप्रैल, जगह यूपी का प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद को पुलिस कॉलविन अस्पताल मेडिकल कराने लाई थी, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। 16 सेकंड में 32 गोलियां चली। टीवी कैमरों के सामने हत्या का ये लाइव वीडियो शायद देश ने पहली बार देखा था, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि यूपी के प्रयागराज में हुए अतीक अशरफ मर्डर का बिहार कनेक्शन भी है। कैसे, वो जान लीजिए। अतीक की हत्या लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने की है। बताया जा रहा है कि आरोपी सनी ने जिगाना पिस्टल से 16, लवलेश तिवारी ने जिगाना से 13 गोलियां चलाई, लेकिन अरुण मौर्य ने जिस पिस्टल से 3 गोली मारी वो बिहार के मुंगेर की बनी हुई है। सनी सिंह के पास 2 जिगाना पिस्टल थी, जिसका वो और लवलेश तिवारी इस हत्याकांड में इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सूत्रों की माने तो तीसरे पिस्टल की व्यवस्था देसी मुंगेरी के रूप में की गई। मुंगेरी जो तीसरी पिस्टल थी, उसका इस्तेमाल अरुण मौर्य ने इस हत्याकांड के दौरान किया। दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने सनी को हमीरपुर से बुलाकर 2 जिगाना पिस्टल दी थी, इसलिए इनके पास 2 ही जिगाना थी, जबकि लवलेश ने अपनी मुंगेरी पिस्टल अरुण मौर्य को दी थी। अवैध हथियार बनाने में बिहार का मुंगेर कुख्यात रहा है। आखिरकार अतीक हत्याकांड में भी मुंगेर का नाम जुड़ ही गया। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से शिवम प्रताप की रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अस्पताल को अलर्ट मोड में रखा गया, लेकिन नवादा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। रजौली और सदर अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट कई दिनों से खराब हैं और इसके कारण ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है।
दरभंगा के बलभद्रपुर में सीताराम दूल्हा दुल्हन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर की आधारशिला रामभद्राचार्य जी महाराज ने रखी है। रामभद्राचार्य जी ने आधारशिला रखने के बाद बोला कि जल्द मंदिर का निर्माण करें। वे खुद इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को मंदिर के उद्घाटन के लिए साथ लेकर आएं। लक्ष्मी केंद्र से लाभ वाली और मैं पूरा प्रयास करूंगा दूल्हा दुल्हन के मंदिर के उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी लाया जाए। ये कार्य आपको जल्दी से करना पड़ेगा। दूल्हा दुल्हन मंदिर मेरा सोच था उसका आज पूरा हो रहा है और श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी 3.5 किलो ईटा चांदी के लेके उनको पूजन किया गया है और वो कहे हैं कि 2 साल के अंदर में इस मंदिर को निर्माण हो जाना चाहिए। तो मैं संपूर्ण मिथिलावासी प्रयास करूंगा जो महाराज जी ने आदेश दिया है जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी उसको मैं पूरा करूं। ये भी वो कह दिए जो मैं श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस उद्घाटन में लाऊंगा, वो अपना वादा किए हैं। और आइए देखते हैं हेडलाइंस।